आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की पॉलिटिकल का चैप्टर नंबर फर्स्ट, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के शॉर्ट क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं एजे एजुकेशन। क्वेश्चन: जवाहरलाल नेहरू द्वारा 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को संविधान सभा में दिए गए भाषण किस नाम से जाना जाता है? तो ये भाषण बताना जो 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, यह भाषण किस नाम से जाना जाता है? यह भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्विस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन: पंडित नेहरू ने ट्विस्ट विद डेस्टिनी अथवा भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट भाषण कहाँ दिया? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्विस्ट विद डेस्टिनी अथवा भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट भाषण 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को संविधान सभा में दिया था। कहाँ पे? संविधान सभा में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन: देश विभाजन का आधार किसे बनाया गया? अब देश का विभाजन का आधार बताने किसे बनाया गया? धार्मिक बहुसंख्यक को देश विभाजन का आधार बनाया गया। जो देश में धार्मिक बहुसंख्यक थे ना, उनके आधार पर ही देश का विभाजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक बहुसंख्या का निर्धारण कैसे किया गया? धार्मिक बहुसंख्या का निर्धारण के लिए जिले अथवा उनसे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार माना गया कि जिले को अथवा जो उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके थे ना, उन्हें आधार बनाकर धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर निर्धारण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन: किसी राष्ट्रीय नेता को सीमांत गांधी कहा जाता है कि किस राष्ट्रीय नेता को सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, जो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन: विभाजन के कारण कितने लोगों को सीमा पार जाना पड़ा? कि कितने लोगों को विभाजन के कारण सीमा पार जाना पड़ा? 80 लाख लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन: 1947 में भारत के विभाजन के पीछे कौन सा सिद्धांत था? कि 1947 में जो भारत के विभाजन के पीछे सिद्धांत था वो था द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, जिसे अली जिन्ना ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन: जिन्ना ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन क्यों किया? जिन्ना ने हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान तथा मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान के लक्ष्य को ध्यान में रखकर द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि वो चाहते थे कि मुस्लिमों के लिए तो हिंदू थे, मुस्लिमों के लिए तो पाकिस्तान बन जाए और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बन जाए और भारत जो है दो प्रांतों में बढ़ जाए, इसलिए उन्होंने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन: भारत के अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक कौन थे? कि भारत के जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक थे वो थे सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी एवं यहूदी। ये जो थे अन्य धार्मिक बहुसंख्यक थे। आई होप आपको यह वीडियो समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन: भारत में आज़ादी के समय रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? तो आज़ादी के समय जो रजवाड़े थे वो 565 रजवाड़े थे। आज़ादी के समय सबसे गंभीर समस्या क्या थी? रजवाड़ों के विलय की समस्या जो थी वो गंभीर समस्या थी। सबसे पहले कहाँ के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद कराने की घोषणा की? वो थे त्रिवणकोण के राजा, जिन्होंने सबसे पहले अपने राज्य को आज़ाद करवाने की घोषणा की थी। रजवाड़ों को शासकों और भारतीय संघ के माध्य जिन सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए उसे क्या कहा जाता था? रजवाड़ों के शासकों और भारतीय संघ के जो नेता थे उनके बीच भारत में विलय के लिए जिन पत्रों पर हस्ताक्षर हुए थे ना, वो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय किन दो देशी रजवाड़ों ने भारत या पाकिस्तान के साथ मिलना स्वीकार नहीं किया? तो वो रजवाड़े थे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर के रजवाड़े। तो हैदराबाद, जूनागढ़ के रजवाड़े थे और कश्मीर के रजवाड़े ने भारत या पाकिस्तान दोनों के संग ही मिलने से अस्वीकार कर दिया था, मना कर दिया था कि वो दोनों के संग ही नहीं मिलना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद के लोग निजाम के शासक से प्रसन्न क्यों थे?
अप्रसन्न क्यों थे निजाम के शासक से? क्योंकि निजाम अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहता था। एक तो वो स्वतंत्र रखना चाहता था रियासत को, जबकि हैदराबाद के लोग भारत में विलय करना चाहते थे, और वो जो हैदराबाद के लोग थे वो भारत में विलय होना चाहते थे, इसलिए वे लोग निजाम से अप्रसन्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के समय मणिपुर का राजा कौन था? तो आज़ादी के समय जो मणिपुर का राजा था वो महाराजा बोधचंद्र सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पहली बार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए? तो वो था पहला राज्य मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया कि राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा? तो नागपुर अधिवेशन 1920 के अधिवेशन में यह माना गया कि जो भारत का विभाजन है वो भाषा के आधार पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र आंदोलन के दौरान किस गांधीवादी नेता की मृत्यु भूख हड़ताल के कारण हुई? वो थे पोटी श्री रामुलु, जिनकी मृत्यु भूख हड़ताल के कारण हुई थी आंध्र आंदोलन में। आई होप आपको यह सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।